मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एस कॉलेज देवघर। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, उपभोग फलन और इसके निर्धारक तत्व। छात्रों, उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को दिखलाता है। किसी समाज में जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है या जब लोगों की आय बढ़ती है तो भोग बढ़ती है और आय घटने पर उपभोग घट जाता है। अर्थात उपभोग आय पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उपभोग, आय बढ़ेगा उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगा उपभोग घटेगा। लेकिन यह किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ है कि आय बढ़ने माने जिस अनुपात माने आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ेगा, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ता है उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। यही किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम। हम यहां देखते हैं उपभोग फलन में कि C is function of y. C is function of y, that means C depends upon income. कि उपभोग कंजम्पशन और y इनकम F फंक्शन। तो C is function of y, that means consumption depends upon income, कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। आप जानते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है अर्थात ये निर्भर करता है किस पर, तो इस पर। और देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, कि Y और C यानी आय और उपभोग में सीधा संबंध है। आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगा तो उपभोग। लेकिन छात्रों, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि आय घटने पर उपभोग घटेगा, लेकिन कभी भी उपभोग शून्य नहीं होगा। उपभोग कभी भी जीरो नहीं होगा। हमेशा यह ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 1। 1 का मतलब यहां होता है 100%, इसीलिए 1 से अधिक नहीं हो सकता। क्या कि पूरा का पूरा अपनी इनकम को उपभोग कर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 होगा। और जीरो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो भूखे रह ही नहीं सकता है। अब हम देखें कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और आय घटने पर उपभोग घटता है। लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ता है उस अनुपात में भोग नहीं बढ़ता है, अर्थात भोग आय से कम अनुपात में बढ़ता है। अब इसे ही हम एक तालिका से देख सकते हैं। हम लोग बाएं साइड देते हैं आय, मतलब Y, और दाएं साइड देते हैं उपभोग, तो C। अब देखें, अगर आमदनी उसका शून्य है तब भी उपभोग शून्य नहीं होगा, कम से कम 20। आय उसका 60 रुपये होता है तब उपभोग उसका 70 रुपये होता है। अब देखें, जब इनकम 0 था तो कंजम्पशन 20 था, लेकिन जब उसका इनकम बढ़ा 60 होता है तो कंजम्पशन भी बढ़ा, ठीक है। लेकिन आप देखें यहां 10 रुपये माइनस में है, यहां सेविंग क्या है, माइनस, यानी यहां भी वो कर्ज ले रहा है, क्योंकि मिनिमम जो बेसिक नीड्स है वो कोई भी व्यक्ति पूरा करेगा ही। अब उसका इनकम डबल होता है अर्थात 120, और ये होता है 120। ये डबल होता है
तो इसको भी डबल होना चाहिए था। जब आमदनी उसका डबल होता है, इनकम डबल होता है, तो कंजम्पशन भी डबल होना चाहिए। 7 दूनी 14 यानी 140 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 120 ही है। जब ये ट्रिपल होता है 180, तो ये होता है 170, जबकि इसको होना चाहिए 210। क्योंकि ये ट्रिपल हुआ तो इसको भी ट्रिपल होना चाहिए, लेकिन ये कम है। उसी तरह ये होता है 240, यानी 4 टाइम्स बढ़ता है, और यह सिर्फ होता है 220। इसको भी 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए, लेकिन कम बढ़ रहा है। अब ये 300 होता है, मतलब ये 5 गुना बढ़ता है, और ये मात्र होता है 270। ये 5 गुना से कम। ये 6 गुना बढ़ता है, ये 6 गुना से कम बढ़ता है। आप देख रहे हैं कि इनकम बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन जिस रेशियो में इनकम बढ़ता है, कंजम्पशन उस रेशियो में नहीं बढ़ता, उससे कम रेशियो में बढ़ता है। अब इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आय बढ़ने पर, यानी किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम बतलाता है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ेगा, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ेगा। एक उदाहरण आप ले सकते हैं। ऐसे भी व्यवहारिक बात है कि अगर किसी व्यक्ति का इनकम दूना होता है तो उपभोग हो सकता है शुरू में दूना हो जाए, दूना से ज्यादा भी हो जाए, लेकिन अगर उसी तरह से इनकम बढ़ता रहा तो कंजम्पशन नहीं बढ़ा, क्योंकि 4 रोटी के बदले वो 8 रोटी नहीं खाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो उसमें बटर लगाएगा, उस सब्जी की क्वालिटी बढ़ाएगा, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, उसने एक गाड़ी खरीदा, लग्जरियस गाड़ी ले लेगा, वो 10 गाड़ी खरीद के नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो उसको बिजनेस पर्पज से रखेगा, कंजम्पशन पर्पज से नहीं रखेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर इनकम बढ़ता है जिस रेशियो में, उस रेशियो से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, तो बढ़ता क्या है? सेविंग बढ़ता है। जो रेस्ट अमाउंट बचता है, अगर आप देखें कि यहाँ 180 का इनकम है उसका और 170 कंजम्पशन हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ सेविंग उसका 10 है। अगर यहाँ हम आप सेविंग को दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, बचत एस, यहाँ -20 यानी 20 रुपये कर्जा ले रहा है, यहाँ -10, 60 - 70 -10, यहाँ क्या हो रहा है इसका सेविंग? यहाँ 0 सेविंग हो रहा है, और यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30। चूंकि 300 है इनकम, 270 कंजम्पशन कर रहा है, तो 300 - 270 = 30, और यहाँ वो 360 इनकम है उसका और 320 ही कंजम्पशन कर रहा है, तो ये 40 रुपये क्या हो गया? सेविंग हो गया। तो छात्रों, हम देखते हैं कि आय और कंजम्पशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेविंग होता है। अभी नो दैट y = C + S, अर्थात आमदनी का 2 ही काम करेगा, या तो कंजम्पशन होगा या फिर सेविंग होगा। तो अब आप इस फिगर के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं इसे। फिगर में हम लोग देखें, इसका फिगर होगा ये लंबवत अक्ष है, वर्टिकल है, यहां हम रखते हैं कंजम्पशन, उपभोग, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल अक्ष है, क्षैतिज है, यहां हम रखते हैं इनकम। अब हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, और यहां हम 45 डिग्री का कोण जो है वो दिखलाता है आय उपभोग वक्र, मतलब C is function of y।
आय उपभोग वक्र दिखलाता है। अब अगर छात्रों हमारा कंजम्पशन लेवल ये सी हमारा कंजम्पशन लेवल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहां, इसको गिराइए नीचे, ये वाई डैश हो गया, अर्थात ओ वाई डैश मेरा इनकम है और ये हमारा 45 डिग्री कोण है। तो वो वाई डैश मेरा इनकम है और इस इनकम लेवल पर हमारा कंजम्पशन होता है सी डैश। जब हमारा इनकम कितना है ओ डैश, तो कंजम्पशन लेवल होता है ओ सी डैश, ओ वाई डैश इनकम, ओ सी डैश कंजम्पशन। अब आप देखें कि हमारा इनकम बढ़ता है और इनकम बढ़ करके हो जाता है वाई डबल डैश डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज कितना हो रहा है छात्रों, डेल्टा वाई, वाई डबल डैश और वाई डैश का डिफरेंस है डेल्टा वाई। अब आप देखिए अगर इनकम हमारा ओ वाई डैश से वाई डबल डैश होता है तो कंजम्पशन कितना बढ़ता है, मात्र सी डबल डैश, अर्थात डेल्टा सी ये। तो आप देखें कि इनकम हमारा ट्रिपल होता है और कंजम्पशन हमारा डबल होता है। तो जिस रेशियो में हमारा इनकम बढ़ा उससे कम रेशियो में कंजम्पशन बढ़ा, तो रेस्ट अमाउंट क्या हुआ, तो अगर हम इसको S1 करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो अमाउंट है ये हमारा सेविंग है, बचत है। तो आप देखते हैं इस प्रकार से हमने एक्स अक्ष पर आय को रखा है, वाय अक्ष पर उपभोग को रखा है। चित्र में ये 45 डिग्री का जो कोण है वो लाइन है, वो दिखाता है ये कंजम्पशन, इनकम कंजम्पशन कर्व है, वो अपने आय उपभोग वक्र को दिखलाता है। अब आप देखें कि इसका जब इनकम ओ वाई डैश है, ठीक, तो उसका कंजम्पशन C1 होता है। आप देखिए वो वाई डैश अगर इनकम नहीं है तो उससे पहले कंजम्पशन कैसे होता है भाई, तो उससे पहले जो कंजम्पशन होता है वो प्रीवियस सेविंग है, या तो पिछला बचत है या फिर वो कर्ज लेता है, या तो बचा के रखा जो पैसा प्रीवियस सेविंग, या फिर वो बोरो करता है, कर्ज लेता है। तो Y1 जब उसका इनकम है तो कंजम्पशन C1 होता है, लेकिन जब इनकम बढ़ करके वाई डबल डैश होता है, वाई डबल डैश होता है तो कंजम्पशन बढ़कर सी डबल डैश होता है। लेकिन देखिएगा आप इसका रेशियो तो इनकम से कंजम्पशन रेशियो कम है, तो वो जो रेस्ट ऑफ जो पार्ट है किसका, इनकम का, वो हमारा सेविंग का पार्ट होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आय जो है और उपभोग में सीधा संबंध है, आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ता है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है, अर्थात उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है। अब आप देखें कि उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो छात्रों उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, अर्थात वे सारे तत्व जो उपभोग को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। वो सारे के सारे तत्व उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, क्योंकि प्रभावित करने वाला तत्व का मतलब वो या तो बढ़ा रहा हो या घटा रहा हो, उस पर कुछ इफेक्ट हो रहा हो। तो आप देखें सबसे पहला तत्व है वो है अज्ञात संकट, अनफोर्सीन। तो अज्ञात संकट क्या है, अब जैसे देखें आज की बाढ़ आने वाला है, ऐसा लोगों को लगता है कि कभी बाढ़ आ सकता है, कभी भूकंप हो सकता है, कभी दुकानें बंद हो सकती है जैसे लॉकडाउन में हुआ। तो इस तरह से आप देखें तो ये अज्ञात संकट है, ये हमें मालूम नहीं, अनफोर्सीन है, जिसको हम देख नहीं सकते। तो इसलिए लोग अपने इनकम का कुछ न कुछ हिस्सा सेविंग करते हैं, बचाते हैं। तो बचाते हैं तो वो क्या होता है, घटता है। इसलिए उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अज्ञात संकट। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है भविष्य में धन की प्रत्याशित जरूरतें। तो भविष्य में धन की प्रत्याशित जरूरतें क्या है, अब जैसे किसी के बच्चे को पढ़ाना है,
किसी को मकान बनाना है, किसी को जमीन खरीदनी है, किसी को दुकान खोलनी है। ये सब क्या है? ये सब है उसकी ये जरूरतें। जरूरतें का मतलब यहां यह होगा भविष्य में ये काम उसे करने हैं। जैसे बेटी की शादी करनी है तो वो ब्याज ज्यादा हो कि ब्याज कम हो, ये उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सेविंग करेगा ही करेगा। तो जब वो सेविंग करेगा तो कंजम्पशन क्या होगा? प्रभावित होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो अज्ञात संकट है यह भी हमारा उपभोग को प्रभावित करता है। उसके बाद है विंडफॉल गेन एंड लॉस, अकस्मात लाभ और हानि। ये विंडफॉल गेन क्या है? अब इसको हम अगर देखें, अचानक शेयर का भाव बढ़ जाता है तो उसको लाभ हो जाता है। या फिर इसको छोड़िए, आप इजी वे में देखिए कि जा रहे हो और आपको लॉटरी फंस जाता है तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। ये क्या हुआ? अकस्मात लाभ। तो अकस्मात लाभ हुआ तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और जा रहे हैं अगर पैकेट कट गया तो ऐसी स्थिति में आपके उपभोग घट जाएंगे। तो आप देखते हैं कि विंडफॉल गेन और विंडफॉल लॉस। तो अगर अकस्मात लाभ हुआ तो उसे क्या होगा? उपभोग बढ़ेगा। अकस्मात हानि हुआ तो उपभोग घटेगा। अब है कि निवेश। अब कहता है कि अगर निवेश उसे करना है तो जब निवेश करना है तो क्या करना होगा? उसको सेविंग करना होगा, और जब सेविंग करना होगा तो कंजम्पशन घटेगा। इस तरह से आप देखते हैं कि निवेश जब करेगा वो तो उपभोग प्रभावित होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण तत्व यह है कि समाज में उच्च स्तर की प्राप्ति। कुछ ऐसे लोग होते हैं छात्रों जो समाज में चाहते हैं हमको लोग बहुत धनवान होते हुए देखें। तो ऐसे लोग कि जीवन में आप जाके देखें तो उसका कंजम्पशन बहुत कम होता है। सूखी रोटी खा के जी लेता है लेकिन वो जमीन खरीदता है। तो ऐसे लोग जिसे लगता है कि नहीं हम धन के बल पर समाज में उच्च स्तर की प्राप्ति करें तो वो अपने कंजम्पशन लेवल को कम कर लेता है और बचत बढ़ाता है। उसके बाद एक तत्व यह है कंजूस, कृपण। तो कृपण आप देखेंगे जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो सामान्य बात यह है नॉर्मली कि कंजम्पशन बढ़ता है, आमदनी बढ़ रहा है तो उपभोग बढ़ रहा है। लेकिन अगर कृपण को 9,900 रुपया हो जाता है तो वह सोचता है अगर 100 रुपया और कहीं से ले आए तो ये 10,000 हो जाएगा। अगर 99,000 उसे होता है तो सोचता है 1,000 और कहीं से हो जाए तो 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख को पुरा के रखेगा, उससे जरा सा भी कंजम्पशन नहीं करेगा। तो छात्रों ऐसी स्थिति में आप कैसे कंजम्पशन लेवल को आप मेंटेन कर सकते हैं? अर्थात कंजम्पशन घटेगा ही घटेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कृपण आदतें हैं, कंजूस है, तो वहां कंजम्पशन घटेगा और सेविंग बढ़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं सट्टेबाजियों की तरफ। जहां सट्टेबाजी में क्या है कि सट्टेबाजी होता क्या? स्टॉक करना। तो सट्टेबाज क्या करते हैं? अपने पैसे का स्टॉक कर लेते हैं। इसलिए करते हैं कि कोई चीज जब सस्ता होगा तो उसको क्या कर लेगा? संग्रह कर लेगा और महंगा करके बेचेगा। ऐसी स्थिति में जब वो पैसे को जमा करके रखना चाहेगा सट्टेबाजी के लिए तो कंजम्पशन घटेगा, वो प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात है उपभोग को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है आय, इनकम। तो इनकम और कंजम्पशन में आपने शुरू में ही देखा कि सीधा संबंध है कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा और इनकम घटेगा तो कंजम्पशन घटेगा। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिसमें इनकम के ना बढ़ने पर भी कंजम्पशन बढ़ता है। आप अपनी समाज में ही देखेंगे कि ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो ये कहते हैं कि हमें अपाची बाइक चाहिए, अगर आप नहीं देते हैं तो हम फांसी लगा लेंगे। हमें ओप्पो मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, नहीं देंगे तो हम जहर खा लेंगे। अब अभिभावक
लाचार हो जाते हैं, उनका इनकम नहीं बढ़ा, बल्कि फैशन की दौर में आकर के, फैशन के गिरफ्त में आकर के उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, ये सामान्य बात है कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। अब यहां देखें, ये हमारा लेवल है कंजम्पशन का। अब यह हमारा इनकम लेवल y, या इसको मान लीजिए कि ये 100 रुपीज उसके पास है, और ये कंजम्पशन उसका यहाँ 60 हो रहा है, और इनकम उसका बढ़कर 110 होता है। इनकम इंक्रीज करता है और कंजम्पशन भी इंक्रीज करके 60 से 70 हो जा रहा है, या 60 से 66। तो इनकम बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ा, ये तो नॉर्मली बात है। लेकिन अब आप देखेंगे दूसरे फिगर में कि इनकम कांस्टेंट रहता है। यहां हमारा उपभोग है, यहां अब आप यहां देखेंगे इस फिगर में सीसी कंजम्पशन लाइन है, ये यहां उसका इनकम है, वाइडेस उसका इनकम है, या यूं कहें कि इनकम उसका 100 ही है और कंजम्पशन उसका 60 है। अब आप देखें इनकम उसका 100 ही है और 100 इनकम पर ही उसका कंजम्पशन जो है बढ़ करके सी डैश हो जाता है, सी डैश। मतलब कंजम्पशन उसका बढ़ता है और बढ़कर 66 हो जाता है। अब आप देखें यहां इनकम उसका 100 ही है, लेकिन 100 इनकम पर पहले कंजम्पशन उसका 60 था, लेकिन अभी 100 इनकम पर ही उसका कंजम्पशन 60 से 66 हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां आप पाते हैं कि इनकम ना बढ़ने पर भी कंजम्पशन बढ़ता है, उपभोग बढ़ता है। ये उस स्थिति का द्योतक है जब लोग फैशन के प्रभाव में होते हैं, फैशन के कारण वह अपने को रोक नहीं पाते हैं, सोसाइटी में वो अपने को शो करने के लिए वो क्या करते हैं, इनकम बगैर बढ़े वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि आय उपभोग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तत्व है। अब है दूसरा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत टैक्सेशन आता है। अब अगर सरकार टैक्स में ढील दे दे, करों में छूट दे दे, तो कर में छूट देने का मतलब होता है कि लोगों का इनकम बढ़ जाना, क्योंकि अब जो पैसा वो टैक्स में अधिक देते थे अब कम देना पड़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा और उस इनकम से वो क्या करेगा, कंजम्पशन बढ़ा लेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर राजकोषीय नीति के तहत टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, तो टैक्स के बढ़ने से उसके जेब के पैसे खिंच जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, टैक्स के रूप में निकल जाएंगे, तो इनकम घटेगा और कंजम्पशन घट जाएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर में आप सीधा देखेंगे कि ब्याज की दर दो धारी तलवार है कि जब ब्याज की दर बढ़ रहा होता है तो लोग ब्याज के लालच में अपना जो आय, अपना जो पैसा है, करेंसी है, तो वो कैश को बैंक में जमा कर देते हैं ब्याज के लालच में। नंबर एक। नंबर दो कि बैंक से ब्याज के डर से निकालते कम है, तो ब्याज के डर से कर्जा कम लेते हैं और ब्याज के लालच में अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। तो इससे होता यह है कि उसका कंजम्पशन घट जाता है। ठीक इसके विपरीत देखें कि जब ब्याज की दर कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज चूंकि कम मिल रहा है तो लोग अपना पैसा बैंक में कम जमा करेंगे, और चूंकि ब्याज कम है, पैसे सस्ते हैं, तो इसीलिए अधिक से अधिक कर्जा लेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। और महत्वपूर्ण बात है जनसंख्या। उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या। ये तो सीधी सी बात है, जनसंख्या अधिक होगा तो उपभोग बढ़ेगा, अब जनसंख्या कम है तो उपभोग कम होगा। लेकिन
एक है मूल्य और लागत। तो हम लोग अंत में देखते हैं कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्राइस एंड कॉस्ट। तो अगर मूल्य बढ़ रहा होता है तो मूल्य बढ़ने के कारण चूंकि उसके पैसे का वैल्यू कम हो जाता है तो अधिक पैसे रहने के बावजूद भी वह कम कंजम्पशन करता है, कम उपभोग करता है। ठीक अगर मूल्य घट जाता है तो उतना ही पैसे उसके अधिक हो जाते हैं, तो कम पैसे में ही अधिक उपभोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार देखें कि मूल्य बढ़ने से उपभोग घटता है और मूल्य घटने से उपभोग बढ़ता है, दोनों में उल्टा संबंध है। यही अगर लागत के साथ देखें तो लागत बढ़ने पर मजदूरी लागत नहीं मजदूरी होगा। तो मजदूरी और उपभोग में सीधा संबंध है। जब मजदूरी बढ़ेगा तो मजदूरी बढ़ने पर क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, उसका उपभोग बढ़ेगा, और मजदूरी घटने पर उपभोग घटेगा। तो इस प्रकार छात्रों देखते हैं कि उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं जो उपभोग को प्रभावित करते हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा उपभोग फलन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। धन्यवाद।